हाय गाइस, वेलकम बैक। भाई सलार को लेकर बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त मार्केट में, लेकिन जो सबसे बड़ी न्यूज़ आ रही है वो ये कि अब सलार के डे वन कलेक्शन के ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। साथ में ट्रेलर को लेकर क्या कुछ चल रहा है सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो फटाफट सब्सक्राइब। वी हैव टू कंप्लीट 1 लाख सब्सक्राइबर्स, सो कंप्लीट द ड्यूटी। ओके, सबसे पहले बात करेंगे सलार को लेकर हॉट टॉपिक क्या चल रहा है, एक्सेप्ट द क्लैश एंड एवरीथिंग। सलार के स्फेयर में क्या कुछ चल रहा है, देखो बहुत सारे रूमर्स आ रहे थे उग्रम के रीमेक को लेकर, क्लैश को लेकर, डंकी से क्लैश हो रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये वो, वॉट एवर इट इज़। राइट नाउ द मेकर्स आर इन अ मूड टू सरप्राइज द फैंस। येस गाइज, यू हर्ड इट राइट। ट्रेलर को लेकर प्रशांत नील बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। द एंटायर प्रोडक्शन हाउस होम्बाले फिल्म्स इज प्लानिंग फॉर एन अर्ली ट्रेलर। येस गाइज, अर्ली ट्रेलर आ सकता है हमारे सामने सलार का। इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, इसकी डेट क्या होगी, ये कहाँ पर आएगा, ये कौन सी लैंग्वेजेस में होगा, अभी ये सब मत पूछो, अभी ये सब का कोई कन्फर्मेशन नहीं है। ये सब अभी भी अंडर द रैप्स है। और जैसे हमने देखा है प्रशांत नील ने सलार के टाइम पर, यार आपको याद होगा कि अब जाकर पोस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जब से सलार अनाउंस हुई थी एक ही सिर्फ वो फेस चलता था और हम वो देख देख कर वो मोनोटनी इतनी हो गई थी कि यार ये कब चेंज करेंगे। बट द मेकर्स नो इट द बेस्ट, दे वर कीपिंग इट अंडर द रैप्स। और सलार की यार कोई किसी को मजाल है कि कोई लीक हो गया हो, कुछ भी लीक नहीं होने दिया प्रशांत नील ने। इट इज़ अ ह्यूज डील। इतने बड़े सेटअप में इतना सारा स्टाफ आता है, सबके पास आजकल फ़ोन्स होते हैं, कोई कुछ भी करके मीडिया में इंटरनेट में डाल सकता था, लेकिन प्रशांत नील मेड श्योर दैट दिस डज नॉट हैपन एंड इट डिड नॉट हैपन एट ऑल। ये हुआ ही नहीं। पहली चीज़ ये। अब ट्रेलर को लेकर, ट्रेलर इतना वेल प्रोटेक्टेड एंड सिक्योर्ड है। जैसे हमने टीज़र के टाइम पे देखा कि टीज़र का हमको एक डेट आ गई थी, एक टाइम आ गया था, इस टाइम पर टीज़र आएगा। और टीज़र की क्या प्लानिंग थी यार, एक लैंग्वेज में निकालेंगे, जगह जगह लोगों को भागना नहीं पड़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा और जो व्यूज़ हैं वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, व्यूअर्स डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म रखा और उस सिंगल प्लेटफॉर्म पर सिंपल इंग्लिश रखी, जिससे 83 मिलियन। प्रशांत नील नोज इस गेम, द नंबर्स गेम। आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो साफ इस बात को अग्री करते हैं, मानते हैं, वैलिडेट करते हैं कि आज की डेट में नंबर्स से बड़ी कोई वैलिडेशन है ही नहीं। कोई क्रिटिक हो, कोई रिव्यूअर हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, उसके पीछे कोई भी चीज़ आप ना मानिएगा जब तक उस फिल्म के पास नंबर्स नहीं होते हैं। अगर उसके पास नंबर्स हैं तो वो फिल्म एक्चुअली बहुत बड़ी हिट है, इंडस्ट्री हिट है और पैसा कमा के दे रही है एग्जिबिटर्स को भी, मेकर्स को भी, प्रोडक्शन हाउसेस को भी। सो दैट आई थॉट दैट यार ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, ठीक है। अब नंबर गेम्स को लेकर इससे ये दिखता है हमको कि प्रशांत नील कितने सीरियस है नंबर गेम्स को लेकर, और वो क्या कुछ नहीं करेंगे। सलार के ट्रेलर के टाइम पर हमने देखा है कि जैसे टीज़र आया था एक लैंग्वेज में, ट्रेलर एक लैंग्वेज में नहीं आ सकता। ट्रेलर में और चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, डायलॉग डिलीवरी होती है, तो वो एक लैंग्वेज में नहीं आएगा। वो आएगा तो 4-5 जो भी लैंग्वेजेस हैं, सलार की 5 लैंग्वेजेस, उन्हीं 5 लैंग्वेजेस में आएगा। लेकिन उसको ड्रॉप करने का तरीका, वो कहाँ पर ड्रॉप किया जाएगा, कितने प्लेटफॉर्म्स पर ड्रॉप किया जाएगा, 4-5 लैंग्वेजेस में अलग अलग चैनल्स पर आएगा। एवरीथिंग इज बीइंग प्लान्ड एंड सो वेल दैट वी डोंट इवन नो कि हमको कानों कान अभी तक खबर नहीं हुई, जबकि हमारे कान खुले रहते हैं 24 घंटे की अब क्या हो रहा है, ज़रा पता करें। बॉस मजाल है कि किसी को थोड़ी सी भी भनक लग रही हो। इतना ज़रूर पता है कि ट्रेलर जो है जल्दी ड्रॉप हो सकता है, अर्ली ट्रेलर आ सकता है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि अब बात करेंगे प्रभास की, डायनासोर की। देखो यार, नेगेटिविटी करने को कितनी ही नेगेटिविटी हो सकती है किसी इंसान के खिलाफ, किसी इंसान के करियर के खिलाफ, ट्रोलबाजी, वट एवर इट इज़। बहुत से एक्टर्स को झेलना पड़ता है और सैडली अनफॉर्चुनेटली प्रभास को अभी झेलना पड़ा है रिसेंटली आदिपुरुष में। लेकिन जब बात आती है डे वन ओपनिंग की, तो प्रभास के नाम को मतलब पूरे वेटेज से देखा जाता है। इफ़ आई टॉक अबाउट द टॉप 3 ओपनर्स ऑफ प्रभास इन द रिसेंट टाइम्स, टॉप 3 में सबसे ऊपर, सबसे पहले ऑफ कोर्स नाम आता है बाहुबली 2 विद 216 करोड़। ये पैन इंडिया का नंबर है, ठीक है, 216 करोड़। इसके बाद बात करें आदिपुरुष 140 करोड़। उसके बाद बात करें साहो 130 करोड़। बॉक्स ऑफिस पे कुछ भी रही हो आदिपुरुष, रिव्यूअर्स के दिलों में, जनता के दिलों में साहो का कोई कंटेंट पसंद ही नहीं आया, आदिपुरुष वॉज अ ट्रैश। बट when we are talking about the credibility of an actor in terms of box office return on investment, तो यहाँ पर प्रभास बहुत भारी नाम है, बहुत बड़ा नाम है। और ओवरसीज़ मार्केट में भी जब से बाहुबली के टाइम से ही बहुत सारे टर्म्स यूज़ होते हैं प्रभास को लेकर। व्हेन इट कम्स टू ट्रोलिंग, मैं उन टर्म्स का नाम भी नहीं लेना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं प्रभास की फ़ैन हूँ और मुझे बिल्कुल भी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। नॉट जस्ट प्रभास, अगर हम इस इस क्लैश की ही बात करते हैं तो मैंने तो हर वीडियो में ये बात बोली, मैं दोनों फिल्मों को सपोर्ट कर रही हूँ। आपको मुझे कैसे ही देखना है, आपकी मर्ज़ी, आप देख सकते हैं। लेकिन
मैं तो दोनों को ही सपोर्ट कर रही हूँ। एंड दैट इज़ द स्पिरिट, आई थिंक दैट शुड बी द स्पिरिट। वो पॉजिटिविटी इंसान की कहाँ गई यार, वो इंसान की पॉजिटिविटी होनी चाहिए। आप दोनों का कंटेंट देखो तब आप बोलो। एंड ऑल दिस ट्रोलिंग एंड ट्रैशिंग एंड सोशल मीडिया ये सब चलता ही रहेगा। सलार का जब तक ये फिल्म रिलीज होके पैसा कमा नहीं लेगी उस दिन तक सलार को खुद को प्रूव करना पड़ेगा। एवरी डे दे हैव टू बी अंडर द स्कैनर, दे हैव टू बी अंडर दिस थिंग कि लोग जो हैं वो जज कर रहे हैं, जजमेंटल हो रहे हैं, पर्सनल रिमार्क्स तक करते हैं। प्रशांत नील की वाइफ तक पर भी पर्सनल रिमार्क्स आए थे उनकी इंस्टा स्टोरी को लेकर। सो ऑल दिस इज गोइंग टू हैपन टिल द डे सलार कम्स एंड प्रूव्स इट्स कंटेंट। सो नाउ हियर वी नीड टू वेट एंड वॉच कि अब ट्रेलर में हमको क्या देखने को मिलता है। ट्रेलर से ना एक काफ़ी डिपस्टिक टेस्ट कर देती है ट्रेलर। डिपस्टिक टेस्ट वो होता है जिसमें हमारे को पानी की गहराई का पता चल जाता है स्टिक को डिप करके। यहाँ पर ये डिपस्टिक टेस्ट जो है ये सलार को पास करना होगा। अगर कंटेंट में बहुत गहराई हुई, अगर कंटेंट ज़बरदस्त लगा, फिर तो ऑडियंस जो अभी न्यूट्रल ऑडियंस भी है ना, वो ऑडियंस भी सलार की तरफ भी आएगी, सलार के बारे में भी सोचेगी। फिलहाल न्यूट्रल ऑडियंस की बात कर रही हूँ। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट ट्रेलर एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट डे 1 ओपनिंग। क्या डे 1 ओपनिंग हमको सलार दिखाती है, अब प्रभास के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। उनके लिए कितना रिस्की और डाइसी है ये सब इस वक्त पर। कैन वी इवन टॉक अबाउट दैट? इट इज़ एक्सट्रीमली रिस्की एंड डाइसी फॉर प्रभास। बट या आई एम विशिंग फॉर द बेस्ट। मैं होमबाड़े फिल्म्स को, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने कितना सपोर्ट शुरू से किया है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को, मैं कितना आगे बढ़ाया मेरे चैनल पे। मेरे चैनल पे आपको 100 वीडियोस मिल जाएंगी जो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर हैं और उनके एक्टर्स के ऊपर हैं, उनकी फिनेस के ऊपर हैं। सो I am totally in awe of their craft. So let's wait and watch. I am waiting for Prashant Neel's, promise that, that they will be delivering a cinema that is having a, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड सिनेमैटिक एक्सपीरियंस। मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, उस प्रॉमिस को फुलफिल होने का। बाकी लेट्स वेट एंड वॉच। ट्रेलर कब तक आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स एंड लाइक दिस वीडियो, गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, व्हिच इज कॉल्ड स्टोर फाइंग।